सुप्रभातम। आज हम सब व्याकरण में संधि का पुनः अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, ये संधि किसे कहते हैं? ये संधि है, इसे किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर है संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जो संधि है इसके मुख्य तीन भेद होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जैसे इसमें है, सबसे पहले होता है स्वर संधि। पहला संधि का भेद है स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है इसका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब आपने सबसे पहले संधियों के मुख्य भेद जाने, 3 भेद होते हैं और इसका पहला होता है स्वर संधि। अब आप जानेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। और स्वर संधि आपकी होती है 5 प्रकार की। जैसे देखेंगे, पहला होता है, सबसे पहले होती है नंबर 1 दीर्घ संधि, और दूसरी होती है आपकी गुण संधि, और तीसरी होती है आपकी, इसमें देखेंगे वृद्धि संधि। क्या होती है? वृद्धि संधि। और चौथी होती है आपकी यण संधि। चौथी होती है यण संधि। और 5वीं होती है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि। आपके क्लास में ये 5 संधियों को पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि के जो 5 पार्ट्स हैं। अब पहला जो पार्ट है आपका, वो है दीर्घ संधि। अब ये सबसे पहले समझेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। आ से लेकर के ल तक जितने भी ह्रस्व स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ, री और री, यदि इनके बाद भी ये अ, ई, उ, री और री, अ, ई, उ, री, र आते हैं, तो इनको बाद में दीर्घ आ, ई, उ, री और री, ये दीर्घ हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कहा गया है कि यदि ह्रस्व अ, ई, उ, री के बाद अ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व अ, ई, उ, री आते हैं, तो इनको दीर्घ अ, ई, उ, री हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले, जैसे पहला उदाहरण है, शब्द आता है धनार्थी। अब धनार्थी हम देखेंगे कि धन प्लस अर्थी। अब धन का अ प्लस अर्थी का अ, बाद में क्या हो जाता है? दीर्घ अ। ये इसी प्रकार दूसरा आता है विद्यार्थी। विद्यार्थी में क्या है? पहला शब्द है विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या का आ, दीर्घ आ पहले आ गया, फिर अर्थी का ह्रस्व अ, चाहे ह्रस्व इधर हो चाहे इधर हो, चाहे दीर्घ हो, तब भी लास्ट में सबसे बाद में क्या होता है? दीर्घ आ ही बचता है। इसी को कहते हैं हम दीर्घ संधि। अब इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे आपका ग्रीस शब्द है, ग्रीस, ग्रीसह, तो इसका शब्द आएगा गिर प्लस ईसह, ईसह। तो गिरी का छोटा ई, इसका बड़ा ई, बराबर क्या बचेगा? बड़ी ई, तब हो जाएगा गिरीस। ये शब्द ना, जैसे विद्यार्थी, धनार्थी, ये आप इसमें देखेंगे। अब आपकी दूसरी संधि आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ई, छोटी ई, बड़ी ई, चाहे छोटा ऊ, चाहे बड़ा ऊ, चाहे री और री आते हैं, तो क्रमशः
इनको ई को ए हो जाता है और ऊ को ओ हो जाता है, री को अर हो जाता है और री को अल हो जाता है। ये ध्यान देना है। सबसे पहले अर या आ हो, इसके बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री अल री आते हैं। तो इनको क्रम से ई को ए, ऊ को ओ, री को अर और री को अल हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप से देखेंगे, जैसे पहला शब्द है देवेंद्र। देवेंद्र, अब यहाँ देखेंगे देव प्लस इंद्र शब्द बना। अब देव का अ ये आगे आ गया प्लस छोटा ई आ गया, तो आ है ये और ई की जगह पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो शब्द बन जाता है देवेंद्र। इसी प्रकार अगला देखेंगे, जैसे आपका नाम है, जैसे सूर्योदय शब्द है, सूर्योदय, तो आप देखते हैं सूर्य प्लस उदय। अब इसमें सूर्य का अ और उदय का ऊ, तो क्या कहता है, ऊ की जगह पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया ओ। आ आगे है ये, ऊ आ गया तो ओ हो गया, तो शब्द बन गया सूर्योदय, शब्द बन गया। इसी पर आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आपका है महेश। महेश है, तो यहाँ पर क्या होता है, महा धन ईशः शब्द है, महाधन ईश। अब इसमें सबसे पहले क्या आ गया, बड़ा आ गया, और ये पहले कह दिया था अ या आ के बाद, या छोटा आ हो या बड़ा हो, इसके बाद में यदि इनमें से कोई शब्द आता है तो इसमें क्या आया है, बड़ी ई आई है, तो ई की जगह पर ए हो जाता है, ऊ की जगह पर ओ हो जाता है, री की जगह पर अर हो जाता है, ली की जगह पर अल हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, ए हो गया, तो शब्द बन गया महेश। ये आज हमने आपको स्वर संधि की दो भेद पढ़ाए, दीर्घ संधि और गुण संधि। बाकी की वृद्धि संधि, यण संधि, आय संधि हम आपको कल बताएंगे, ध्यान देंगे। धन्यवाद।